सोनीपत जिले के गांव रसूलपुर में 21 वर्षीय युवक द्वारा कथित तौर पर लगातार मिल रही धमकियों से परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान हिमांशु के रूप में हुई है। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। परिवारजनों ने पड़ोसियों पर धमकी देने और पुलिस पर पैसे मांगने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतक के चाचा परवीन ने बताया कि उनके घर का निर्माण कार्य चल रहा था। इसी दौरान पड़ोस के एक युवक ने आरोप लगाया कि उनकी ओर से किसी ने उनके घर पर कंकड़ फेंके हैं। परिवार ने आरोपों से इनकार किया तो विवाद बढ़ गया। आरोप है कि इसके बाद दूसरे पक्ष के लोग डंडे लेकर गली में आ गए और मारपीट शुरू कर दी। इस झगड़े में परवीन का हाथ टूट गया, जबकि बचाव करने आए हिमांशु को भी चोटें आई। परिवारजनों के अनुसार दोनों घायल इलाज और मेडिकल कराने के लिए सोनीपत के नागरिक अस्पताल पहुंचे, जहां भी आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। इतना ही नहीं, हिमांशु के मोबाइल पर भी लगातार फोन कर जान से मारने और पैसों का दबाव बनाने की धमकियां दी जाती रही। इन धमकियों से हिमांशु काफी डरा हुआ था। परिवार का कहना है कि शुक्रवार को घर पर कोई मौजूद नहीं था। इसी दौरान हिमांशु ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिवारजनों का दावा है कि हिमांशु ने पहले ही उन्हें बताया था कि आरोपियों के लगातार फोन आ रहे हैं और उसे जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। परवीन ने यह भी आरोप लगाया कि मामले में पुलिस ने भी उनसे पैसे मांगने का दबाव बनाया। उन्होंने बताया कि मारपीट की घटना में उन्हें और हिमांशु को चोटें आई थी, जिसकी पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट में भी हुई थी। हिमांशु अपने परिवार का इकलौता बेटा था। उसके पिता दिहाड़ी मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करते हैं। परिवार में 2 बहनें भी हैं। युवक की मौत के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है। परिवारजनों के अनुसार मारपीट के मामले में पहले ही दोनों पक्षों की ओर से केस दर्ज किए जा चुके थे। वहीं आत्महत्या के मामले में खबर दिखाने तक कोई नई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत के नागरिक अस्पताल के शव गृह में रखवा दिया है और मामले की जांच की जा रही है। और एक यो परवीन जी और एक अनिल सुनील जी, ये पंचो है जी। इन सब ने मारपीट की थी पहले? मारपीट करी है जी इनके साथ। फिर धमकी किसने दी है? धमकी भी उन्होंने दे रखी है जी। परवीन मोहित। क्या नाम है आपका? राम कुमार जी। मैं उसका पिताजी हूँ जी लड़के का। इकलौता बेटा था आपका? एक पिताजी हूँ। क्या मांग चाहते हो आप प्रशासन से? मैं तो जी इंसाफ चाहता हूँ जी। मैं जैसा कहा जी, मैं ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे कोई और भी डाल कर कोई और को मार देंगे डाल के। पहले भी कोई मर्डर किया है? उसने ही कर खाली कर अपनी मौसी की लड़की का वो गया था। अच्छा, वो बोलता है कि हमें तो पहले भी कर हमारा खेत बिगड़ेगा। आगे कम आज यहाँ भी कल परसों एतवार को यहाँ भी धमकी दीजिए उनको। यहाँ भी हाथापाई करी है उनके पास। नाम प्रदीप है जी, गाँव रसूलपुर से। हुआ था ऐसे जी, जैसे हमें ना अपनी छत पे ईंट डोली थी, मकान बन रहा है। तो उस टाइम पे सामने वाला है ना गाली गलौज फिर करने लगा, माँ बहन की गालियाँ देने लगा। अब सुना जाता है नहीं। तो मैंने उसको बोला कि भैया से तेरे को क्या दिक्कत है, क्या गाली क्यों दे रहा है तू? तो बोला मेरे को कंकर लगी आगे। मगा भैया हमने तो मारी नहीं है। बच्चे तो जिसने ही मारी है पहले तो तू ये पता कर, ठीक है? अगर ऐसे गालियाँ देगा तो तू पिटेगा भी। वो बोलने लगा तू मार देगा। मगर भाई तू गाली दे के दिखा, तू गाली देगा तो पिटेगा ही। दोनों का तू मार के दिखा। वो लठ खा लिया जिसने और वो लठ लेके आ गया नीचे और मैं भी उधर से अपनी तरफ से लेके गया, ठीक है? उसने जाते ही मेरे को लठ मारा पहले तो मैंने लठ पकड़ लिया उसका। लठ पकड़ने के बाद उसने जैसे खींचातानी हुई ना, तब उनके घर में चले गई। और घर में जाने के बाद उसने एक लठ और मारा मेरे को, सिर में लगा। सिर में लगते ही मेरे को चक्कर आ गए। चक्कर आने के बाद मैं पड़ गया था, गिर गया था। और फिर मैंने उसने एक और लठ मारा तो मैंने हाथ डाल लिया था अपना उस टाइम पे। फिर उसने एक लठ और मारा था। तो मेरा भतीजा था ना जो अभी हो गया था, तो वो बीच में आ गया था। उसने उसको पकड़ लिया था। और जैसे मेरे को चक्कर आए तो मैं चक्कर पड़े पड़े ही मैं हिम्मत से करके उठा और फिर आपस में हमारी मारा पिट्टी हुई। जैसे सामने वाले को सर में ज़्यादा चोट आ गई थी, मेरे को कम आई थी, ठीक है? फिर मारा पिट्टी में गाली गलौज हुआ। उसके बाद झगड़ा जोड़ा, मेडिकल हुआ। मेडिकल करवाने के बाद जैसे हम मेडिकल करवाने आए ना उस दिन एक मोहित है स्नोक विष्णु, तो वो यहीं पे खड़ा था और हम अंदर चले गए। अंदर जाने वो अंदर ही आ गया। हाँ भाई कितना बड़ा बदमाश हो रहा है तू, मारता बड़ा गुंडा हो गया तू, हैं? क्या कर रहा था गाँव में? तो बहुत बोल रहा था तू, ये बोल के दिखा। मैंने उसको बोला भाई ऐसा है, हम ना काम करवाने दे, तो काम कर ले चुपचाप। अरे काम ही करवाना रहा भाई, हम तो लड़ाई नहीं झगड़ा करना चाहते हैं। क्या कर लेगा तू, क्या कर लेगा? और मेरे पास वो वीडियो भी पड़ी है, अभी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है? यहाँ मेडिकल होने के बाद फिर गांव में भी है, उसको धमकी भी दी गई है। उनका मेरा क्या बिगाड़ लगे था, मैंने तो सारा भी रहा है जेल जाल में जो कर जैसा हुआ है ना, मैं तो पहले ही जेल काट कर रहा हूँ, ठीक है? और
क्या नाम है मृतक का? उसका नाम है जी मानसू सैनी। कैसे डेथ हुई है? वो जैसे प्रेशर के चलते उन्होंने वो गलत कदम उठा लिया, जैसे बोल रहे धमकी दे रहे थे, थाने में से भी कॉल आ रहे थे, जैसे इनको पैसे चाहिए थे और क्या चाहिए था, जज इसलिए फैसला नहीं किसको पैसे चाहिए थे? कौन मांग कर रहा था पैसों की? जिनके साथ हमारा झगड़ा हुआ था जी, सुनील सनोप धर्मवीर। पैसे की मांग कर रहे थे? हाँ, वो पैसे की मांग कर रहे थे। मुझे को उसने बताया, जो मृतक हमारा, उसने बताया कि भाई थाने से फ़ोन आया कि भाई 50,000 की मांग कर रहे हैं वो, तो 50,000 रुपये लेके थाने में आ जा। कॉल मेरे पास भी आई थी उस टाइम, तो उस टाइम मैं ना कॉल पे बात कर रहा था, सरकारी ऑफिस में यहीं पे बैठा था, तो उन्होंने मेरा फ़ोन खोस लिया था कि भाई तू सरकारी ऑफिस में बैठा है, फ़ोन अलाउड नहीं है ऐसे। फ़ोन काट दिया था, उन्होंने रख लिया इसको। तो उसी टाइम तो कॉल आई थी, मुझे पता नहीं था किसके, मुझे बाद में पता चला। फिर मैंने कॉल करके पूछा, वो थाने से ही कॉल आई थी। ठीक है, उन्होंने तो ऐसा मेरे को बताया नहीं था, पर जब मैं घर गया उन्होंने बताया भाई थाने से ऐसे है, और पेशेंट काफ़ी डरा हुआ था वो। उन्होंने मुझे बताया कि भाई ये धमकी दे रहे हैं, और इसीलिए वो फैसला भी नहीं कर रहे हैं, मारने पीटने की धमकी भी दे रहे हैं। मैं भाई कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है, तो हम हिम्मत रख, हम सच्चाई तो लड़ेंगे, जो भी बात है ठीक है, जो आगे जो बात होगी तो खुल के कहिए, जो सच है वो कहिए। जिन्होंने वारदात करी है कहाँ के हो? वो भी हमारे गांव के ही है, पड़ोस में ही रहते हैं वो। मृतक क्या काम करता था? कितने बहन भाई थे? वो तो 3 तो भाई बहन है जिसके, और वो अकेला ही था वैसे तो घर में ही, बिजली फिटिंग का काम करता था। वो आपके साथ रहते हैं? नहीं, हाँ हमारे साथ ही रहते हैं वो तो। अच्छा वैसे घर अलग है, पर हमारे ही मेरा भतीजा है वो। अच्छा। हाँ जी। क्या मांग चाहते हो आप प्रशासन से? इंसाफ मिलना चाहिए जी, जैसे जी उन्होंने कदम का, इसका जिम्मेदार कौन होगा जी? जब तो धमकी दे रहे थे, प्रेशर दे रहे थे, अब बच्चा है जी, अब उसको पता नहीं है क्या करना चाहिए क्या नहीं। धमकी के चलते यह कदम उठाया? धमकी के चलते ही ऐसा कदम उठाना पड़ा जी उसको। वो रात को भी काफ़ी डरा हुआ था जी, और मैंने उसको समझाया भी कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होना, कोई बात नहीं है, इतना बड़ा केस नहीं है, फैसला हो जाएगा। और वो बस ये कह रहा था नु करे यार, ये नु कह रहे हैं मार देंगे और नु कर देंगे, आप ने देख तू आता नहीं छोड़ी। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील है। उसका चाचा तो उन्होंने कॉल की मेरे पास, चाचा वो मेरे को धमकी दे रहा है गांव में, उनको मैं तो पहले भी मर्डर कर का रहा, और मेरा के को होगा, मैं तो जेल जाल काट का रहा पहले। क्या नाम था मृतक का? हिमांशु। किस संबंध में फांसी लगाई है उन्होंने? उन्होंने तो जी बीवी ने धमकी दिया, आज वो घर पे अकेला था, सब खेत में गए हुए थे, कोई इसका पापा भिंडी तोड़ रहा था खेत में, मैं दवाई छिड़क रहा था खेत में। आज घर पे कोई नहीं बताया उन्होंने क्या नहीं करा उसके साथ, वो घर पे अकेला था, वही लड़का हुआ मिला हमें। तो मांग चाहते हो प्रशासन से? इंसाफ तो होना चाहिए जी, हमारा तो देखो अकेला था जी घर में।